भी लवा दिए सीलिंग फैन जी। भजन एसी लवाने ने इतने दो त्रै दो लवाने ने। चलो शुरू करें जी। करते की पै ने आंदे ने बस करो जी। तबस्सम वो ग्रिल उत्ते कर रही सी थले जमीन ते जा रही है। हाँ थले करो ये भी रिमोट यार रिमोट ना होनी है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब सारे दोस्तों का तशरीफ लियान ते। मैं सबसे पहले तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज़ाद कश्मीर के तमाम जियालों को, उनकी क़यादत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को बाग का इलेक्शन जीतने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई है, उनके लिए बाग का इलेक्शन जो है वो काफ़ी है। और बाग के अंदर ये पीटीआई की जीती हुई सीट थी जो उनके वज़ीर आज़म के नाअहल होने पे खाली हुई, और उस ज़िमनी इलेक्शन पे जयालों ने मेहनत की और वो सीट जीती। जबकि फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो पीएमएलएन की थी और वहाँ पे जो रनर अप है वो पीएमएलएन का है। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि उस कामयाबी पे मुबारकबाद देने के बजाय पीएमएलएन के कुछ स्पोक्स पर्सन्स ने और कुछ लोगों ने धांधली और ठप्पों के इल्ज़ामात लगाए जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शफाफियत पे यकीन रखती है और कभी भी किसी का मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ लेकर लोगों को चलने का पे यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से लेकर कश्मीर तक अपनी कामयाबियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जो कि सिंध से शुरू हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ जनूबी पंजाब और कश्मीर और केपी के से होता हुआ पंजाब की तरफ वो रुख किए हुए है। और पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वो मौजूद हैं और हर रोज़ की बुनियाद पर वो लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स को भी मिल रहे हैं, अपने कारकुनान को भी मिल रहे हैं, अपने तंजीमों से भी राब्ते में हैं और अपनी पार्टी की रिवाइवल के लिए अब वो यहीं पे तशरीफ़ रखेंगे। लाहौर बेस्ड होंगे, बाहर जाएंगे, सिंध भी चक्कर लगाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, अब्रॉड भी जाएंगे, लेकिन वो लाहौर ही में रहकर सियासत करेंगे। और हमारा जो महवर है सियासत का वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर ही होगा। और एक जो बहुत पॉपुलैरिटी का वावेला था, जो एक तरफ से रोज़ आवाज़ें आती थी कि तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर पार्टी है और मैं सबसे बड़ी पार्टी का रहनुमा हूँ, आज वो आइसोलेशन में है और हर रोज़ तरह तरह के उसके जो बयानात हैं जिन पे
आदमी को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि सियासतदान इस तरह नहीं रोते जिस तरह वो ज़मान पार्क के अंदर आइसोलेट होकर रो रहा है और अपनी महरूमियाँ और अपनी परेशानियाँ जो है वो लोगों से शेयर करता है, हमदर्दी की भीख मांगता है, जो बारहा कहता है कि ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए गैर महफूज है, ख़तरनाक है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने इस जो सियासत की गलती थी मेरी, मैं किसी को ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो सियासत करे। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मेरा गलत फ़ैसला था जो मैं सियासत में आया। मैं खान साहब आपसे पूछता हूँ कि ये वही मुल्क है जहाँ पर आप पिछले 1 साल से नौजवानों को गुमराह करके नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा करने की बातें करते थे, नारा लगाते थे कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो अब आपने उन बच्चों को अपने बापों से जुदा करके उनको तो जेल में छोड़ दिया है और ख़ुद अपने बच्चों को महफूज मकाम पे रखने की बात करते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है। और मैं अपने उन तहरीके इंसाफ के नौजवान साथियों को भी ये गुजारिश करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके इस गलत बयान से फ़ायदा उठाते हुए कहूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाओ। मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप तहकीक करो, आप देखो कि कौन सी सियासी जमात है और कौन सी जमात जो है वो इस मुल्क के अंदर अस्करियत के ज़रिए वो पावर हासिल करना चाहती है और आप कहीं उसकी जमात का ईंधन तो नहीं बन रहे, आप कहीं उस जमात का अस्करी विंग तो नहीं बन रहे, आप कहीं रियासत के और रियासत के जो तनसीबात हैं उन पे हमला करने का तो नहीं उकसाया जा रहा। मैं ये मशवरा दूंगा उनसे, और सियासी जमात, उनका हक़ है सियासत करना, उनका हक़ है कि अपनी राय रखना, लेकिन उन्हें इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक सियासत करने का हक़ है। जो आदमी भी यहाँ पे अपने अस्करी विंग बनाएगा तो फिर कानून हरकत में भी आएगा और आम आदमी हो या ख़ास हो उसके साथ एक सलूक होना चाहिए। पाकिस्तान 2 नहीं 1 है और उसके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। जिन्हें रिलीफ मिल रहा है वो अगर हकदार है तो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। आम आदमी के बच्चे का ज़रूर मैं कहूँगा कि उसको सोचना चाहिए वो गुमराह था, उसको भड़काया गया, उसको रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाया गया, लड़ाने वालों को माफ़ी, और बेचारा ईंधन जो बना वो आज भी जेलों में गल सड़ रहा है। अभी हम बैठे थे तो हमारी बात हो रही थी, एक ऐसे ही ज़िमनी सी बात हुई कराची के इंतखाब के हवाले से। तो मैं गुजारिश करूँगा कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। भुट्टो साहब के ज़माने में भी कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा। इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अचीवमेंट्स थी, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तर्ज़ सियासत था, जो उनका बैरूनी दुनिया से जो रवाबित थे, जब लोगों ने देखा तो उन्होंने उस पर यकीन करते हुए उन्हें वोट दिया और कामयाब किया। और इंशाअल्लाह ताला मेयर का इशू भी जो है वो रिज़ॉल्व होगा और वो सियासी और जमहूरी होगा। वहाँ पे कोई गैर जमहूरी और गैर आइनी काम नहीं होगा। एक जमहूरी अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत जल्द वहाँ पे जो मेयर होगा वो होगा। जब आसिफ अली जरदारी साहब पिछले दिनों तशरीफ़ लेके गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि वो हर मकतब फ़िक्र को मिलना चाहते हैं, वो काश्तकारों की तंजीमों को मिलना चाहते हैं, वो बिज़नेसमैन को मिलना चाहते हैं, वो एक्सपोर्टर्स को मिलना चाहते हैं, इंपोर्टर्स को मिलना चाहते हैं, वो तुलबा को मिलना चाहते हैं, वो हर प्रोफेशनल जो भी कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब लोग उन्हें मिल के आते हैं और उनके विजन को वो सामने रख के मवाजना करते हैं तो वो देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई आज भी हकीकी क़यादत मौजूद है
तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में मौजूद है, वो आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में मौजूद है। बजट की आमद है, आज बजट स्पीच भी है। आज मैं अपनी हुकूमत ही कहूँगा, हम उनके इत्तेहादी हैं, अगर हम उनकी बर्डन शेयरिंग कर सकते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर कोई रिलीफ आए तो वो भी हमारी आवाम को अक्रॉस दी बोर्ड आना चाहिए। आज एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हुई है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पिछली हुकूमत का मलबा था वो हमने अपने सर लिया। हमने पार्टियां बचाने की बजाय इस मुल्क की मईशत को बचाने की कोशिश की, इस मुल्क को बचाने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। जब हम बेहतर पोजीशन में होंगे तो पार्टियों की सियासत भी होती रहेगी। उसके गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी थी। अगर उस वक्त हम हुकूमत ना संभालते, हम वो बर्डन अपने सर ना लेते तो खुदा न खास्ता कोई अलमिया हो जाता। ये इस इत्तेहादी हुकूमत ने ज़िम्मेदारी उठाई और 1 साल तक वो कोशिश करते रहे। आज बजट का मौका है, आज हुकूमत ने बजट पेश करना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस बजट में आम आदमी को रिलीफ मिले। हमारा एग्रो बेस्ड इकॉनमी है हमें हमारा एग्रीकल्चर जो है उसको आज बचाने की ज़रूरत है। किस काश्तकार का बहुत बुरा हाल है। काश्तकार जो है वो अपनी जो इनपुट्स हैं वो महंगे दामों ख़रीदता है। उसकी जो फसल है जब बर्दाश्त का टाइम आता है तो वो बेचारा उसका सही दाम भी नहीं लगा सकता। उसकी फसल के दाम भी जो है वो बिजनेसमैन और मिल मालिक लगाते हैं। काश्तकार की आवाज़ कोई नहीं है। उसको फर्टिलाइज़र महंगा मिलता है, ब्लैक में मिलता है। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो 2 नंबर मिलते हैं। उसकी जब वो काश्त बर्दाश्त पे आती है, वो गंदम उठा के घर ले जाता है तो फिर थानेदार, फिर पटवारी, फिर एसी, तहसीलदार, फूड डिपार्टमेंट वो आ जाते हैं और उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हैं और उसके घर में घुसकर उसकी खाने वाली गंदम, उसके आने वाली फसल का बीज जो है वो भी उठाकर ज़बरदस्ती ले जाते हैं और कहते हैं कि हम इसके आपको पैसे देंगे, ये आप नहीं रख सकते। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं ये तब्दील करने की ज़रूरत है। आज मैं सिंध हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गंदम का जो सपोर्ट प्राइस अनाउंस की, मजबूरन पंजाब के और दूसरे सूबों ने भी वो की, उसकी वजह से आज काश्तकार को कुछ रिलीफ मिला। लेकिन जब फसल आई तो वो सरकार ने उठा ली। हमारा ये मुतालबा है कि आप जब भी कोई काश्तकारों के लिए पॉलिसी बनाएं, कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएं, तो उसमें एग्रीकल्चरिस्ट भी होना चाहिए। उसमें काश्तकार की नुमाइंदा तंजीमों को बुलाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ नेगोशिएशंस करें, उनके साथ मिलकर पॉलिसीज़ बनाएं। आज भी कितने शर्म की बात है कि हुकूमत ने ऐलान किया कि 15 दिन के अंदर शुगर केन का जो पैसा है वो काश्तकार को मिलना चाहिए। आज 3 महीने गुजर गए हैं, आज तक वो पैसे जो हैं वो काश्तकार को नहीं मिल सके। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस एक नुक्ते पर तमाम मिल मालकान जो हैं वो मुत्तहिद हैं कि काश्तकार को पैसे, हमने सूद की मद में जो पैसा हमें आएगा, जो हमारे पैसे पे प्रॉफिट आएगा, जब हम चीनी बेचेंगे वो पैसे रखेंगे बैंकों के अंदर, उस पे जो प्रॉफिट आएगा हम वो पैसा जो है वो काश्तकार को देंगे। हम अपनी जेब से वो पैसा नहीं देंगे। जबकि कानून है कि आप 15 दिन के अंदर शुगर केन का पैसा दें, आज तक वो काश्तकार को नहीं मिल सका। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत के साथ कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तनख्वाहों के अंदर जो इजाफ़ा है, पेंशन्स के अंदर इजाफ़ा है, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जो मिनिमम वेज है उसको कम अज़ कम 50% तक बढ़ाना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत पे कम अज़ कम एक खातिर खा कोई कम अज़ कम जो है वो 50 रुपये का रिलीफ हर सूरत होना चाहिए पर लीटर।
बिजली के नर्क इंतहाई ज़्यादा हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उसमें भी हमें रिलीफ भी मिलना चाहिए और वो कम भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। एनी क्वेश्चन? मुर्तज़ा साहब, अभी आपने काश्तकारों की बात किया, तो विफाक में तो आप नून लीग के अलायंस हैं, तो क्या हुकूमत आप ही की बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से काश्तकार 3 महीने के बाद में क्यों पैसे नहीं मिलते? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ज़राअत जो है वो सूबाई महकमा है और वो सूबाई ज़िम्मेदारी में आता है, वो मरकज़ में नहीं आता। जो 18वीं तरमीम के बाद वो पास डिवॉल्व हुई, वो सारी जो हैं वो सूबाई महकमे हैं और वो सूबों ने ही उस पर पॉलिसीज़ भी देनी है और सूबों ने ही उस पर काम भी करना है। और हुकूमतों की बात ये नहीं होती कि अगर हसन मुर्तज़ा ये कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत बात नहीं मान रही। तजवीज़ें जो हैं वो सारे तमाम स्टेक होल्डर्स देते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये तजवीज़ें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी दे रही है, बजट के अंदर भी देगी। और हम चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नुमाइंदे हैं, अगर मैं समझता हूँ कि मेरी आवाम को ये चीज़ें ज़रूरी हैं तो उसकी तजवीज़ देने में हर्ज भी कोई नहीं है। आप ये फरमाइए कि जितने लोग आ रहे हैं सर पार्टी में धड़ाधड़ आ रहे हैं, आपको प्रोग्राम लगी है पीटीआई की, जो वो लोग आ रहे हैं जो लोटे बन के पहले पीटीआई में गए, अब लोटे बन के आपके पास आ रहे हैं, आपके पास क्या गारंटी कि फिर वो अगली दफा फिर नहीं जाएंगे? देखिए, मैंने पिछली दफ़ा भी ये अर्ज़ की थी कि हम पार्टी की रिवाइवल चाहते हैं। हम कोई वक्ती तौर पे चंद साहब इतने अगे आओ, हम ये कतन नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक भरमार हो जाए और लोग जो आए वो इस तरह आए कि हम जो आए हम ले लें। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि नज़रियाती लोग जो जिनका ज़हनी हमांगी हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो हमारे साथ चल सकें। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गुमराह हुए, उनके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, उनके बाजू मरोड़े गए, वो हमें छोड़ के गए। तो हम बड़े जो है वो सिलेक्टिव से लोग लेंगे, इस तरह नहीं होगा कि हम जो आएगा ले लेंगे। चंद साहब तशरीफ़ ले आए हैं जी, क्वेश्चन अगर कर लें, बाकी तो इत्तफाकन हम कर बैठे, वो थोड़ा सा लेट हो गए। नहीं, आप सवाल कर लें, आपके पास तो क्या आप तमाम सियासी जमातों इंक्लूडेड पीटीआई सारे जमातें मैशत जमहूरियत पर बैठने के लिए इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप माजरत में लेट हो गया। प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने जो मिसाक़ मईशत की बात की है, वो मैं समझता हूँ उन्होंने तमाम अपने सरमायादारों को और पाकिस्तान पीपल पार्टी, हालांकि आपको पता है ताजर और बिजनेसमैन कभी भी पीपल पार्टी के ज़हनी तौर पे ये मेजॉरिटी लोग फिर पंजाब में, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त तमाम ताजर और कारोबारी तबका ये बड़ा मुश्किल हालात में है। तो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र एक मिसाक़ मईशत बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर उन्होंने अपने 4-5 पॉइंट उन्होंने गिनवाए। उन्होंने लोन की बात की, मार्कअप की बात की। इस मुल्क में पहले उनको कमाने के लिए किसी के पास कुछ होगा तो वो टैक्स देगा। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी और इसके बजट के बाद इलेक्शन के मैनिफेस्टो में और या इलेक्शन के बाद, तो अब मिसाक़ मईशत ही प्रायोरिटी नंबर 1 इकानमी होगी। तो सरमाया मिडिल क्लास हो, गरीब आदमी हो, जिस तरह हम बेस बेस्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू किया था छोटे तबके से, अब मैं समझता हूँ मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसा पैकेज देना, एक ऐसी इकानमी देना जो मुल्क का पहिया चले, मईशत का, ज़राअत का, हर तबके का, तो फिर ही किसी के पास। देखिए जी, हम पहले भी मिसाक़ जमहूरियत किया था, तो आज आप देख लें यही कहा था कि ये गाली गलोच की सियासत ना हो, हम इस नफ़रत की सियासत से बचें। लेकिन जिन्होंने बाजू मरोड़े एक दूसरे के, उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो अब भी चाहती है कि तमाम जमातें मिसाक़ जमहूरियत का भी हिस्सा बने और मिसाक़ मईशत का भी हिस्सा बने, और पीपल्स पार्टी अपना रोल उसमें अदा ज़रूर करेगी। इंशाअल्लाह ताला फैसिलिटेट करेगी तमाम पार्टियों को, सारी पार्टियाँ उसमें आएँ। पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइवल की जद्दोजहद कर रही है, साहब बैरिया टाउन में बैठ के वहाँ पे कलेक्टिबल्स तो मिल रहे हैं,
और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, बातों में शमूलियत भी हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए भी उनके साथ कुछ राब्ता रखती हैं। मुस्लिम लीग की मिसाल आपके सामने है, ताकि कोई ना कोई उनका अवेलेबल होता है हर वक्त लीडर कारकुनों के लिए। इवन के तहरीक इंसाफ को आप देखें, उन्होंने एंगेज रखा अपने कारकुनों को जैसे भी रखा। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने कारकुनों को कैसे एंगेज देखिए इस किया है, आप हुकूमत में भी हैं और आपके कारकुनों की जियानों की ये तवक्कुआत भी है कि आप उनके लिए कुछ करें। देखिए इस मुल्क में अगर कारकुनों की कोई जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कारकुनों के लिए कुछ किया है तो पीपल्स पार्टी के अलावा कुछ नहीं किया। इवन अगर जेलें भी, कोड़े भी, ढाल शहादतें भी दी हैं लीडरशिप ने तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। बाकी तो सब ने कारकुनों को अपने पास ढाल बनाया है। पीपल्स पार्टी वह जमात है जिसमें लीडरशिप कारकुनों के आगे ढाल बनी है। तो कारकुन को हमेशा प्रायोरिटी दी है और ये कारकुन का लफ्ज़ भी पीपल्स पार्टी से निकला है। बाकी तो किसी के मतलब अब लफ्ज़ सियासी कारकुन एक सेरा होती है सिस्टम का, इस निज़ाम का, जमहूरियत का, तो पीपल्स पार्टी कभी भी कारकुनों के बगैर नहीं रह सकती। और आप हमेशा से एक बात करते हैं कि मुख्तियारा गल बद गई है, वक्त और हालात दोबारा ये अब आप बताएं वधी है कि नहीं वधी? यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पीटीआई के बाद अब नून लीग को भी तख्ता वैसे मैंने उस वक्त खान साहब को कहा था कि ये मुख्तारे वाली जो टेप है ये कोशिश करें कि ये क्यों टेप हुई। तो ਹੁਣ तो सारी पीटीआई इन गल याद आई है, गल वध गई है, किसी ने फोन टेप नहीं करी दे। अल्लाह ना करे कभी मुके। इससे हम पॉजिटिव पहलू लेना चाहिए कि इन सारे हालात में जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें मेचोरिटी भी आएगी और एक ऐसा रोल भी होगा कि अल्टीमेटली मिसाक जमहूरियत की तरफ सबको जाना पड़ेगा। बर्दाश्त, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इज़्ज़त करनी पड़ेगी। गाली गलोच वाली सियासत जो शहीद बीबी अपने हाथों से दफन कर गई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और जो लोग मिसाक जमहूरियत को मुख मुखा का नाम देते थे, अब वो कहेंगे कि नहीं हमें भी शामिल करो, और इंशाल्लाह हम शामिल करने के लिए वक्त आने पे तैयार होंगे। साहब कल जो आपने देखा कि आज जो तस्वीरें भी छपी हुई हैं, चेहरे बड़े मुरझाए हुए हैं लोगों के। एक लॉन्चिंग थी पार्टी की, एक नया दिन था, उसमें चेहरे बड़े मुरझाए हुए हैं। एक होती है लॉन्चिंग, एक होता है लाचिंग। अब ये लॉन्चिंग थी या लाचिंग था? तो बाकी ये पीपल्स पार्टी से पैट्रियाट, फिर ये सवाल उनसे बनता है, पैट्रियाट वालों से बनता है, काफ लीग वालों से बनता है, या फिर अब इस्तेकाम पाकिस्तान वालों से बने कि ये नया जायका कैसे होता है। ये तारीख में तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो सबको पता है कि ये कैसा होता है। ये जो पार्टी बनी है, ये पार्टी बनी है, तो इससे आपने तल्लुकात की जो है कि क्या आप कहेंगे कि ये भी वो किंग पार्टी है, किंग्स पार्टी कह सकते हैं? सर देखें, जो पॉलिटिकल तरीके के साथ जिसकी पॉलिटिकल रूट्स होती हैं, अल्टीमेटली सर्वाइवल वो उसी की होती है। रूट्स के बगैर तो कोई नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज़। और हम पीपल पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे और कोलिशन पे और एक तजर्बा करके आपको दिया है पिछली हुकूमत में भी, कि जो 2008 से 13 तक हुई थी। और फिर पीपल पार्टी ने तो जो शहीद भुट्टो के बाद MRD बनी, उसमें भी बड़े बड़े तल्ख लोगों के साथ बैठना पड़ा। फिर आसफ अली जरदारी साहब ने कैसे कैसे तल्ख लोगों के साथ बैठे। तो हम तो चाहते हैं कि मामलात आगे चलें। देखें जी, ये अभी इस वक्त कबल अज़ वक्त है किसी को किंग का या किसी को कोई और नाम देना। वक्त आने पे अपना किरदार ही ज़ाहिर किया जाता है। तो आप और मैं नाम दे ना दें, मुआशरा ज़माना नाम दे देता है। पंजाब के अंदर अब इलेक्शन जब होंगे, आप इंतखाबात होंगे, तो उसमें नून लीग के साथ या दीगर पार्टी को सीट एडजस्टमेंट करेंगे या पीपल्स पार्टी खुद लड़ेगी? सर ये पॉलिटिकल हमारी पार्टी की एक कमेटी बन गई है और क़यादत फ़ैसला करेगी, पार्टी की सी फैसला करेगी। तो कबल अज़ वक्त है कहना, और किसी पार्टी से भी हमारा इंशाल्लाह इत्तेहाद हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं, और हो सकता है हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें। हमारे दरवाजे सब के लिए खुले। ये मतलब चंद साहब काइंडली बताएगा कि आपके वाला सब गिरफ्तार साहब ने सोच रहा था खैर केस मामला हल हो गया, आपने कहा कि उन्होंने छोड़ दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो आपकी शायद मोहब्बत वाली बात हुई या कुछ सियासत वाली बात? सर देखें, मैं अपनी क़यादत का भी मशकूर हूँ कि मैं तो करबला में था उस वक़्त, और सारी असद मुर्तज़ा साहब, जरदारी साहब और बिलावल साहब ने उस पर एक्शन लिया और उनकी वजह से रिहाई मिल गई। और मैं समझता हूँ कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो, उसका कोई भी आम आदमी सोसाइटी का हिस्सा हो, ये हम किसी सूरत इसको सपोर्ट नहीं करते। किसी की तौहीन हो, किसी के अदल का दामन, खा वो PTI हो, खा वो नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, मिनॉरिटीज़ की पार्टीज़ हो, कोई नेशनलिस्ट पार्टी हो, हम तो समझते हैं कि अदल का दामन किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए।
बहुत शुक्रिया जी।